वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम साउथ स्क्रीनिंग के लिए चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। उसी के बेसिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आइए उसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजिली। क्या कह रहा है? ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively। आपको पूछ रहा है आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होंगे, जब एलिमेंट क्या होंगे, दोनों एलिमेंट कैसे होंगे, ठीक है। पहला है लो आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। दूसरा हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरा लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथा हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टिक करने से पहले आइए जान लेते हैं जो टर्म्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। क्या कहते हैं? कोई भी मेटल अगर गैसीय स्टेट में हो, न्यूट्रल गैसीय स्टेट में हो, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। मेटल इन गैसीय स्टेट, मेटल इन गैसीय स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? कोई भी मेटल इन गैसीय स्टेट, न्यूट्रल स्टेट में जितनी एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और गैसीय स्टेट ही रहना चाहिए, ठीक है, सॉलिड स्टेट नहीं चलेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मेटल इन गैसियस न्यूट्रल स्टेट जितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको डिनोट कैसे कहते हैं? डेल्टा एच आई ई, ठीक है। डेल्टा एच आई ई मतलब इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। क्या हुआ? एच इज इंथैल्पी, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी आएगा तो इसको डेल्टा एच आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये हरदम पॉजिटिव होता है। क्या होता है? दैट दिस शोज पॉजिटिव वैल्यू। ये हरदम पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। आइए जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आता है? आयनाइजेशन का इंथैल्पी का उल्टा, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसमें क्या होगा? जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी मेटल इन न्यूट्रल गैसियस एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जिसका इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? मेटल इन गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल इन गैसियस स्टेट, ये होगा माइनस, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंथैल्पी वाले को इसके टर्म्स में? दैट इज डेल्टा आई ई एच, ठीक है। सेम है, कोई रिप्रेजेंटेशन की दिक्कत नहीं है, मतलब सेम है, ठीक है। तो ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता को दर्शाता है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये गेन करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और ये क्या होता है? दोनों नेगेटिव होता है। क्या है? नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, ठीक है। सो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का या एलिमेंट जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म हुए उसमें स्टेबिलिटी चेक करना है, तो स्टेबिलिटी का क्या है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो फॉर्म्ड हुआ है, अगर उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो क्या होगा? एनर्जी कम होगा। क्या होगा? एनर्जी, एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अभी ये दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर प्लस पॉजिटिव इंक्रीज हुआ और नेगेटिव डिक्रीज हुआ तो क्या हमें मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर
पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज कर दे, ठीक है, क्या कर दे, कम कर दे, और नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर दे तो और कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी, और नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी मतलब एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। क्या हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कम चाहिए, मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम चाहिए, और नेगेटिव वैल्यू ज्यादा चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन और आयनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या बोल रहा है आपको, इन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, आपको बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, आपको क्या पूछ रहा है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। आइए कुछ बातें जान लेते हैं सिग्मा एंड पाई में। सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है, पाई डबल बॉन्ड में आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड में आता है, ठीक है। अगर सिग्मा है मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहली प्रायोरिटी होगी कि वो सिग्मा होगा। अगर दो बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। अगर तीन बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। तो ये होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और ये क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेटरल ओवरलैप होता है, लेटरल ओवरलैप, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप से मतलब है पी पाई बॉन्डिंग ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज पी ऑर्बिटल, इक्वल शेप के होंगे, ठीक है, ये थोड़ा छोटा बन गया है, ये इक्वल शेप के होंगे, ठीक है, ये इक्वल शेप के होंगे। तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। लेटरल बोलते हैं बगल बगल में जो लोब रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस से दिखाऊं, प्लस वाला प्लस के साथ जाएगा, माइनस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हुआ लेटरल ओवरलैप पाई बॉन्ड का, ठीक है। उसमें क्या होगा, साइड ओवरलैपिंग होगी, जैसे एस और एस ऑर्बिटल अगर मिल जाए क्योंकि स्फेरिकल है, और ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट नोट क्या करना है आपको, ओवरलैपिंग के लिए सिमेट्रिकल ओवरलैप चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब, सिमेट्रिकल मतलब शेप साइज सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज एस ऑर्बिटल में तो सिग्मा बॉन्ड बना, ये स्ट्रॉन्गर होगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। तो आइए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमें बेंजीन का सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है, और बेंजीन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जानते हैं, कैसे बनेगा, ऐसे। हम जानते हैं कि इसमें जो भी पाई बॉन्ड रहते पूरे वो सब में डीलोकलाइज रहते, ठीक है, क्या रहते हैं, डीलोकलाइज रहते हैं, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज मतलब सब पे चार्जेस जाएंगे सब कार्बन पे, ठीक है। अगर मैं इसको और ओपन तरीके से दिखाऊं तो ये ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या होगा, इधर हाइड्रोजन आएंगे, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर क्या आएगा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो अभी हमें काउंट करना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, पाई में क्या होगा, एक
सिग्मा और एक पाई। ठीक है, आइए काउंट करते हैं कितने बॉन्ड है। पहले सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा वाले। ये सिग्मा हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने हुए? 6 बॉन्ड हो गए, दैट इज 6 सिग्मा बॉन्ड हुए। ठीक है, अब पाई का देखते हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, और कितने होंगे? सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, ये पूरे बॉन्डिंग हो गई। आइए टोटल काउंट करते हैं कितने हो गए, कितने बॉन्ड है? 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हुआ कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड? 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। तो देखते हैं, 3 पाई एंड 12 सिग्मा। तो हमें देखा मिला गया है कि कितना पाई सिग्मा होगा? 12, और कितना पाई होंगे? 3। तो ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का 24 नंबर का, वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 सिग्मा 3 पाई, नॉट 6 सिग्मा एंड 6 पाई। जल्दी जल्दी में कभी कभी ऑप्शन पहला नंबर यही दिया रहेगा, 6 सिग्मा और 6 पाई, और बच्चे ये जो कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो 6 बॉन्ड भूल जाते हैं, इसलिए 6 सिग्मा और 6 पाई लगा लेते हैं। पाई वाला जो डबल बॉन्ड रहता है सोचते हैं दोनों पाई है, इसलिए 6 सिग्मा और 6 पाई लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से काउंट करना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या कह रहा है? फाइंड द मॉलिक्यूल, क्या कह रहा है? फाइंड द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर। क्या पूछ रहा है आपको? सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछ रहा है, और भी कितना? एक लोन पेयर। ठीक है, आपको बताना है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, एक लोन पेयर किस पे है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सेंट्रल एटम आप डिसाइड कैसे करते हैं? सेंट्रल एटम कैसे होता है? सेंट्रल एटम लेस नंबर में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? लेस नंबर में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इन लेस नंबर। ठीक है, तो इधर का सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। इधर का सेंट्रल एटम फास्फोरस। इधर का ऑक्सीजन। इधर का कार्बन। ठीक है, तो लोन पेयर निकालने के लिए आपको बॉन्डिंग के पता होने चाहिए, कितने बॉन्ड कौन कितने बनाता है। तो ये 1 बाय 1 चेक करते हैं। ठीक है, इधर से चालू करते हैं, CH4 से। CH4 से चालू कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन मेक्स 1 बॉन्ड। तो 4 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेगा? 4 हाइड्रोजन इक्वल टू 4 बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे। तो इसका शेप कैसे आएगा? सी, एक एच, ज्योमेट्री इसकी ऐसे रहेगी, एच टेट्राहेड्रल, एच और एच। ठीक है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी लोन पेयर आपको नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, आइए दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कहता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स। ठीक है, 2 बॉन्ड्स। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसा मैंने बताया हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, 2 बॉन्ड। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसका ज्योमेट्री ऐसा होगा, H और H। ठीक है, कितने बॉन्ड हुए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, 2 + 2 4, और इधर कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? 2 लोन पेयर। ठीक है, कितने हो गए ऑक्टेट? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल ही फॉलो करते हैं। और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का हाइड्रोजन सही है, तो हमारा स्ट्रक्चर भी सही है। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। बट हमें कितना चाहिए लोन पेयर? 1। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्या है? ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, आइए इधर से पढ़ते हैं। फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोरस मेक्स 5 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड्स। ठीक है। और हेलोजन की फैमिली कितने बनाती है क्लोरीन वाले? क्लोरीन मेक्स 1 बॉन्ड। ठीक है। कितने क्लोरीन आपके पास प्रेजेंट है? 5। ठीक है। तो 5 क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 5 क्लोरीन विल मेक 5 बॉन्ड्स। ठीक है। और फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 5। तो 5 बॉन्ड वो मैक्सिमम बना सकता है, और क्लोरीन भी 5 है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है। कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा। सो जो करेक्ट आंसर बचा वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? आइए देख लेते हैं उसका भी क्या क्या है कॉन्सेप्ट। इसमें कितने कितने आपके प्रेजेंट हुए? इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर, इसमें अल्टीमेटली यही ऑप्शन बचा था, यही लोन पेयर एक होगा। ठीक है। आइए ये वाला बॉन्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन अमोनिया वाला। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? 3। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है, और आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है। और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना लोन पेयर बनाते? एक लोन पेयर। ठीक है। तो यही हमारा एक लोन पेयर चाहिए था, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। इसका शेप कैसे बनेगा? नाइट्रोजन पिरामिडल शेप बनेगा ऐसे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है। ये रहा एक लोन पेयर। ठीक है। क्या हो गया? ये रहा एक लोन पेयर। ये रहा एक लोन पेयर। ठीक है। करेक्ट। सो आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी बॉन्डिंग। तो NH3 में कितने लोन पेयर का? एक। अगर 2 पूछा होता तो कौन सा आंसर होता? ये वाला। ठीक है। तो पूछा आपको एक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि XeF इज, क्या पूछ रहा है? XeF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम क्या है आपका? जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। आपको पूछ रहा है इसका क्या है, शेप कौन सा बनेगा? ठीक है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का शेप क्या है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मैंने एंट्रेंस एग्जाम में देखा है कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन पहला दिया रहता है वो है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और बच्चे जल्दी से देख के यही ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है कि ऑक्टाहेड्रल दिया है या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिया है। अगर एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन दिया है तो आपको ऑप्शन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के साथ जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक दिया है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, तो आपको ऑक्टाहेड्रल के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है। कैसा दिखता है? जेनॉन 2 3 4 5 6, फ्लोराइड 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 फ्लोराइड। और ये जो एक लोन पेयर रहता है, वो लोन पेयर की वजह से जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है इसकी, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसका क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वो कैसे आया? देखिए, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? हेलोजन वाले ग्रुप वाले, हेलोजन के ग्रुप वाले कितने बनाते हैं? एक बॉन्ड। ठीक है। और जेनॉन का कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फ्लोरीन के साथ। 8 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स 1 लोन पेयर। ठीक है। 1 लोन पेयर। ठीक है। समझ में आया? तो लोन पेयर की वजह से ऑक्टाहेड्रल ना होने की बजाय डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27।
आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मॉलिक्यूल विथ लीस्ट बॉन्ड एंगल। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मॉलिक्यूल विथ लीस्ट बॉन्ड एंगल। आपसे क्या पूछ रहा है? ऐसा मॉलिक्यूल निकालिए जिसमें सबसे कम बॉन्ड एंगल है। इन सब में से जो भी ऑप्शन दिया है आपको बताना है, इन सब से में से बॉन्ड एंगल सबसे कम किसका होगा। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे टॉपिक रिपीटेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिपीटेड। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये टॉपिक अगर आप एटलीस्ट पढ़ के जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहला बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पूछ लेगा आपको किसी भी मॉलिक्यूल का कितना है, या फिर इन सब में पूछ सकता है मैक्सिमम कौन किसका बॉन्ड एंगल होगा जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर मिनिमम किसका होगा। ठीक है, फिर बॉन्ड लेंथ आपको पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ कि कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसमें सबसे लीस्ट या फिर सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है। उसके बाद ज्योमेट्री एंड शेप पूछ सकता है आपको मॉलिक्यूल का, कोई भी मॉलिक्यूल का नाम दिया है और आपको ज्योमेट्री एंड शेप डिटरमाइन करना है। ठीक है, और क्या, आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर, इन सब में ऑर्डर पूछ सकता है। या फिर आपको एलिमेंट दे सकता है, 4-5 ऑप्शन देंगे, उसमें से पूछेगा सबसे ज्यादा आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा, किसमें सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर मैग्नेटिज्म से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, किससे पूछ सकता है? मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म से मेरा मतलब है आपको फॉर्मूला केमिस्ट्री नहीं पूछेगा मैग्नेटिक्स की, एक आपको पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, जिसका फॉर्मूला होता है n+2। ठीक है, वेन n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। या फिर आपको पूछ सकता है इस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। ठीक है, फिर वेस्पर थ्योरी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वेस्पर थ्योरी से। या फिर आपको डायपोल मोमेंट का पूछ सकता है, डायपोल मोमेंट किसमें जीरो होगा, किसमें मैक्स होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्रिस्टल एनर्जी के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिस्टल्स के बारे में। या फिर लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी एक ही बात हो गई। या फिर बॉन्ड इंथैल्पी भी आपको पूछ सकता है, बॉन्ड इंथैल्पी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली कोवेलेंट बॉन्ड में पूछे जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप नीट का पेपर उठा लीजिए, जेई का पेपर उठा लिए, इवन नेट का भी। किसका कह रहा हूँ? नेट। हाँ, नेट का थोड़ा लेवल अलग होता है, थोड़ा ऊपर होता है नीट और जेई के, लेकिन नेट में भी इस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ये वाला टॉपिक ज्योमेट्री एंड शेप का। कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, ज्योमेट्री और शेप बताइए। ठीक है, तो ये सब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है नीट और जेई में, अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। बॉन्ड एंगल निकालना। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, पहले आपको बॉन्ड एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल निकाला जाता है, sp, sp2 एंड sp3। ठीक है, ये है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें बॉन्ड एंगल sp में क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर होता है। ये कितना होगा? 120 डिग्री। ये कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्यों? ये टेट्राहेड्रल होता है, ये लीनियर होता है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस हिसाब से हम देखेंगे कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे क्या? ऑर्डर। ठीक है, आइए पहला ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन क्या है? BeF2। बेरिलियम कितना होता है? यस, दो। ठीक है, बेरिलियम कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन में हम जानते हैं कि हेलोजन वाली फैमिली कितना बॉन्ड बनाती थी? दो, एक। तो दो फ्लोरीन है तो कितना बनाएगी? दो। ठीक है, तो 2 - 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हुआ? 0। मतलब लोन पेयर इसमें नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो मतलब इसकी हाइड्रोजन कितना होगी? sp, क्योंकि दो ही बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है वो? दो। दो बॉन्ड बनाने का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? BeF2 का, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का sp। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। CH4 दिया है, CH4। ठीक है, CH4 कार्बन कितने, कार्बन का आउटरमोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है? 4।
और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक। और 4 हाइड्रोजन है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 - 4 बॉन्ड्स, 4 - 4 बॉन्ड्स, कितना इलेक्ट्रॉन बचा लास्ट में? 0। 0 मतलब नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। ठीक है, 2 - 2 बॉन्ड्स इक्वल टू 0 मतलब नो लोन पेयर। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड मतलब कितना होगा? 1s और 3p। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। कितनी हो जाएगी? sp3। ठीक है, आइए तीसरे का चेक कर लेते हैं। ns3 का है, ns3 का इधर चेक कर लेते हैं। ns3, ठीक है, ns3 है। ns3 का कितना होता है? ns3 का, ns3 कितना नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। और 3 हाइड्रोजन है तो कितने बॉन्ड बनाएगा आपको? 3 बॉन्ड। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 बॉन्ड कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर। ठीक है, कितना हुआ? एक लोन पेयर। ठीक है, मतलब 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, तो क्या होगा? 3 + 1 4। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3, क्योंकि एक s 3p मतलब 4। और इधर कितना था? 3 बॉन्ड बनाया था उसने, 3 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4। तो इधर 2 बॉन्ड इक्वल टू sp, इधर 4 बॉन्ड मतलब sp3, इधर 4 हुआ तो मतलब sp3। ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन क्या है? वाटर का देख लेते हैं, आइए। चौथा क्या है? वाटर। सेंट्रल एटम क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 लोन पेयर मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? 2 बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कितना हो जाएगा? 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर कैसे बनेगा? आइए इन सबका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। sp का लीनियर होता है, तो बेरिलियम फ्लोराइड कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, sp है तो sp मतलब लीनियर, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये sp3 है कार्बन वाला, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? कैसे बनता है? एक H H H H। ठीक है, अभी हम ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं जाएंगे, शेप के हिसाब से जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर भी आ रहा है। ठीक है, लोन पेयर आ रहा है, इसलिए हम जाएंगे अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो अभी हम लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री वायलेट होती है और बॉन्ड एंगल कम ज्यादा होता है। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल कम ज्यादा होता है कैसे होता है? रिपल्शन की वजह से। लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये वाला भी फैक्टर आपको चेक करना है कि लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसका sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल शेप आया, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, ये लीनियर है, लीनियर है मतलब 180 डिग्री। ये कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अभी किसका है? तीसरा है, NH3 है। NH3 में देखिए 3 बॉन्ड प्रेजेंट है और एक लोन पेयर है, तो इसका शेप कैसे आएगा? इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी? आइए इधर देखते हैं। नाइट्रोजन 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 बॉन्ड हो गए मेरे पास और इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये कितना आएगा? इधर आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल शेप। क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप। आइए वाटर का देख लेते हैं। वाटर मेन इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीजन। और इसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए। अब इसमें लोन पेयर कितना है? 2। तो लोन पेयर कहाँ आएगा? यहाँ पर। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है।
तो लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये वाला ऐसा स्प्रेड करेगा, मतलब ये वाला जो बॉन्ड इतना ओपन में दिख रहा है ओपन में नहीं होगा, मतलब इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कितना आता है, 104 डिग्री कुछ। और इसका कितना आएगा, इधर एक ही लोन पेयर है तो कम वो करेगा, इसका आएगा 107 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री। अभी हमें दिख गया NH3 में कितना है, 107 डिग्री और इसका 104 डिग्री। ठीक है, 104 डिग्री। तो आपको क्या पूछा, लीस्ट बॉन्ड एंगल क्या पूछा है, लीस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है, लीस्ट बॉन्ड एंगल पूछा है, तो किस में हो जाएगा 27 का, 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, इसका 180 डिग्री है, इसका 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका 107 डिग्री, इसका कितना है 104 डिग्री। तो आपको सबसे कम ही पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 104 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एंगल कैसे निकालना है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कैसा एंगल देखना है, किसका रिपल्शन देखना है। ठीक है, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया, आई होप आपको समझ में आया हो। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपको, in BRF3 lone pairs are present at equatorial positions, this is to minimize। ठीक है, in BRF3 lone pairs, क्या पूछ रहा है आपको, in BRF3 lone pairs are present at the equatorial positions, this is to minimize। the options are bond pair repulsion, अभी मैंने आपको बताया था लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। सेकंड ऑप्शन लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लोन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। फोर्थ ऑप्शन बोथ बी एंड सी। ठीक है, सो आइए पहले चेक कर लेते हैं कि ये BRF3 बनेगा कैसे। ठीक है, BRF3 का शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, फिर उधर लोन पेयर एक्सल पे जाएगा कि इक्वेटोरियल पे, और इधर मेंशन कर दिया तो हमें इक्वेटोरियल पे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, BRF3। ठीक है, BRF3, अगर आपको शेप डिटरमाइन करना है कि कौन सा शेप कब बनेगा, तो उसका एक टेबल आप याद कर सकते हैं। अगर ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है और ये शेप है। ठीक है, क्या है, शेप। ठीक है, 20 21 22 31 32 41 42। ठीक है, 41 42। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब दो बॉन्ड पेयर रहेगा तो कितना रहेगा, जब दो बॉन्ड पेयर जीरो है तो लोन पेयर, तो शेप कौन सा बनेगा, ये। ठीक है, आपको इसमें से बॉन्ड पेयर निकालना है, लोन पेयर निकालना है, तो देन आपको पता चल जाएगा आपको BRF3 की शेप क्या है। ठीक है, जब ये है तो लीनियर होगा। ठीक है, क्या होगा, लीनियर। इन दोनों का क्या होगा, बेंट या फिर वी या फिर एंगुलर, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, बेंट, वी या फिर एंगुलर। ठीक है, इधर क्या होगा, 3 0। इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर जिसका एग्जाम्पल है BF3। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जांपल क्या है, BF3, नॉट BRF3, BF3। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ट्राइंगल के शेप में रहेंगे और तीनों जो बॉन्ड है BF3 के बोरोन के फ्लोरीन वाले जो बनेंगे वो तीनों प्लेन में रहेंगे। ठीक है, प्लेन का मतलब है ना इनसाइड में जाएंगे, इनसाइड द प्लेन, या फिर ना फिर आउटसाइड दी प्लेन। ठीक है, समझ में आया। और 31 का क्या होगा, पिरामिडल, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था NH3। लीनियर का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, BF2। बेंट वी एंगुलर का हमने क्या देखा, वाटर। ठीक है, अभी इधर क्या है, 32 का क्या होगा, टी शेप, टी शेप। 41 का सी सॉ, सी सॉ या फिर इरेगुलर टेट्राहेड्रन भी कहते हैं, इरेगुलर टेट्राहेड्रन। इसका क्या है, स्क्वायर प्लेनर, क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर
प्लेनर, ठीक है। सो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, बीट से याद कर सकते हैं, BEATS, ठीक है। क्या याद करना है आपको? बीट्स। बीट से आपको सिर्फ कैपिटल वालों से मतलब रखना है, BTS, दिख रहा है। बी से बेंट वी एंगुलर, बेंट वी एंगुलर। टी से ट्राइगोनल प्लेनर, और हाँ, या ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहते हैं इसको, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल, फिर टी से रेगुलर टेट्राहेड्रल, फिर एस से क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉट फॉर डी ब्लॉक, ठीक है। आप डी ब्लॉक पे ये ट्रिक बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, नहीं तो आपका सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? बहुत बेहतरीन तरीके से, आई होप समझ में आया होगा। इधर एक और आप लिख सकते हैं 40 का, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आइए डिटरमाइन करते हैं BrF3 का क्या शेप होगा पहले, ठीक है। क्या शेप होगा? ब्रोमीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ब्रोमीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। वेरी गुड, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और 3 फ्लोराइड है, तो मतलब तीन तीन बॉन्ड बनेंगे, -3 बॉन्ड, ठीक है। 3 बॉन्ड इक्वल टू कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या होता है हमारा? 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब हुआ 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो हमें टोटल क्या 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 मिला? कितना? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है 3 बॉन्ड किस में बना और 2 लोन पेयर किस में बना, तो ये है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का क्या है? टी शेप, ठीक है। टी शेप कैसे बनता है? आइए देख लेते हैं टी शेप कैसे बनाया जाता है। ये ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, ठीक है। दिस इज टी शेप, दिख रहा है आपको? 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर, अभी 2 लोन पेयर होगा, तो कैसे आएगा? ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। समझ में आया? दिस इज टी शेप, इसको क्या बोलते हैं? टी शेप, ठीक है, टी शेप। और आइए जान लेते हैं एक्चुअल पोजीशन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन ये वाले बॉन्ड की होती है। ये जो 3 बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो बना है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो बना है, ये इसको कहते हैं, ये वाला जो इसमें जो बॉन्ड लगे उसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो अभी आपको पूछा है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो किस लिए है? तो लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो लोन पेयर रिपल्शन के लिए ही कम करने के लिए प्रेजेंट है, ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर बिल्कुल नहीं, लोन पेयर यस। ओनली लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये बॉन्ड पेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है। सो आपको समझ में आएगा कि आपको शेप कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे शेप बनाना है, कहाँ पर एक्सियल पोजीशन है, कहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन है, कितना बॉन्ड होगा, कितना लोन पेयर होगा, ठीक है। तो आप शेप के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछ रहा है? द बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन। क्या पूछ रहा है आपको? मीथेन का बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, ठीक है। मीथेन क्या होता है? CH4, ठीक है। और मैंने अभी कितनी बार बताया कि CH4 का शेप कौन सा होता है, ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? C, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H। इसका एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। 100 में पहला दिया 104,
दूसरा दिया 108, तीसरा दिया 109 डिग्री 28 मिनट, चौथा दिया है 90 डिग्री। ठीक है, कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। एक्चुअल में ये जो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया हूँ, ये एक्चुअली में ऐसा दिखता नहीं। आइए देखते हैं इसका 3D में ये कैसा दिखता है। ठीक है, ये हुआ कार्बन सेंट्रल एटम, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का। ठीक है, क्या है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल का। ये जो डैश से बॉन्ड दिखाया है इसको कहते हैं बिलो द प्लेन बॉन्ड, बिलो द प्लेन। इसका नाम क्या है, डैश, डैश बॉन्ड। इसको डैश बॉन्ड कहते हैं, इसको कहते हैं वेज बॉन्ड। क्या कहते हैं, वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड का मतलब है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। ठीक है, तो अबव द प्लेन मतलब है कि ये जो दोनों बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड पेपर में है। ठीक है, दैट इज प्लेन में है। और ये वाला जो बॉन्ड है 3D में अगर देखें तो ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए अबव द प्लेन बोल रहे हैं। और ये जो है वो पीछे जा रहा है, मतलब ब्लैक बोर्ड के पीछे जा रहा है, डिजिटल बोर्ड के। ठीक है, तो या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ऑन द पेपर बिहाइंड द पेपर। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है मतलब बिहाइंड द पेपर या फिर बिलो द प्लेन। प्लेन जो हमारा ये डिजिटल बोर्ड है इसको प्लेन मान रहा हूँ, तो ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है। ये वाला आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला पीछे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सो इस सेशन को आज ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।